हाँ चलो, तो आयोनाइजेशन ऑफ वीक बेसिस की थियरी के बाद उसके अगर न्यूमेरिकल देखें तो उसके न्यूमेरिकल में 6.21 में क्या बोल रहे हैं, तो 6.21 में बोल रहे हैं हाँ 6.21 में क्या बोल रहे हैं देखो, न्यूमेरिकल नंबर 6.21 कि पीएच गिवन है ऑलरेडी। हाइड्रेजिन, देखो मैंने बोला था हाइड्रेजिन वीक बेस होता है। हाइड्रेजिन मतलब NH2 क्या है, हाइड्रेजिन। उसका कॉन्सेंट्रेशन तुम्हें गिवन है, C इज इक्वल्स टू 0.004 मोलर। डन। द pH ऑफ हाइड्रेजिन सॉल्यूशन इज दिस, तो pH भी गिवन है, कितनी है 9.7, बेस है ना तो 9.7। देन कैलकुलेट इज आयोनाइजेशन कांस्टेंट, क्या क्या कैलकुलेट करने को बोला है, Kb कैलकुलेट करने को बोला है, और फिर Pkb वैल्यू, ये तो न्यूमेरिकल को लंबा कर रहे हैं, सिर्फ फाइंड तो हमें Kb करना है, फिर न्यूमेरिकल को खींचने के लिए Pkb बोल दिया, वो तो माइनस लॉगरिथम बेस 10 ले लेंगे तो Pkb भी मिल जाएगा। सिंपल, अभी ही बताया था क्या, Pk मूवी याद रखो, P पूछा हो तो K गिवन होगा, और K गिवन होगा तो pH गिवन होगा, मतलब pH पता होगी तो K फाइंड कर सकते हो, और अगर K पता होगा तो pH फाइंड कर सकते हो। ओके, यहां पर क्या पता है, यहां पर तुम्हें pH पता है तो तुम K फाइंड कर सकते हो, pH पता है तो K फाइंड कर सकते हैं ना, सिंपल। ओके, लेकिन वो कौन सा K होगा, Ka होगा, क्योंकि H है, H प्लस तो किसका होता है, एसिड का होता है, और Pk भी होगा तो वहां पे क्या होगा, POH होगा, POH। अंडरस्टूड। इन शॉर्ट तुम्हें तो Pk ही याद रखना है, क्या याद रखना है, Pk मूवी, मतलब अगर पोटेंशियल गिवन होगा तो तुम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हो, आयोनाइजेशन कांस्टेंट, और आयोनाइजेशन कांस्टेंट गिवन होगा तो तुम ये निकाल सकते हो, मतलब ये अगर pH है तो तुम्हें मिलेगा Ka, और ये अगर POH है तो तुम्हें मिलेगा क्या, Kb। ये गिवन है तो ये पता चल जाएगा, ये गिवन है तो ये पता चल जाएगा। डन। तो हमें गिवन है pH, चलो तो फाइंड करते हैं, हमारा न्यूमेरिकल आगे सॉल्व करते हैं। ओके चलो, हाइड्रेजिन है तो मैं लिखता हूँ हाइड्रेजिन, NH2 हाइड्रेजिन, उसको हम सिंपली जैसे करते हैं वैसे ही पानी में डाल दो। ये क्या करेगा, H प्लस गेन करेगा, बेस है ना, बेस है ये क्या है, बेस, ये क्या है, एसिड की तरह, ये बेस है तो ये H2 एसिड की तरह बिहेव करेगा। ओके, नाउ बेस है तो H प्लस क्या करेगा, वो गेन करेगा, तो H प्लस गेन करेगा तो NH2 NH3 हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा। डन। ईशा कहाँ खो गए, हाँ चलो, प्लस, और ये H प्लस इसने दिया तो ये क्या बच गया, OH माइनस। ये बेस है तो ये क्या हो गया, कॉन्जुगेट एसिड, और ये एसिड है तो ये क्या बन गया, कॉन्जुगेट बेस। डन। समझ में आया, इसमें तो सब समझ में आएगा ही ना, ये सब तो हमने कर लिया ऑलरेडी चैप्टर में, ये हो गया। अब जैसे करते थे वैसे ही, क्या ये बेस है तो Kb मिलेगा, कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ से NH2 NH3 प्लस, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस का, डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या आएगा, NH2 NH2। डन। यही है हमारा फॉर्मूला। ओके, नाउ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर हम ले तो एट इनिशियल कंडीशन कॉन्सेंट्रेशन इसका क्या है, 0.004, इसका क्या है 0, और इसका भी क्या है 6, इसका मतलब इसका। ओके, नाउ इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, तो देखो एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन की बात नहीं है तो डायरेक्टली x कर देंगे, 0.004 माइनस x, तो बनेगा कितना, x और x। डन। वैल्यू पुट करते हैं, सो Kb इज इक्वल्स टू, ये बना x, ये भी x, ये कितना हो जाएगा 0.004 माइनस x। डन। ओके, अब वापस वो थियरी में किया था वैसे ही, Kb इज इक्वल्स टू x स्क्वायर अपॉन 0.004 when 0.004 is very greater than। डन। अब Kb पता होगा तो x मिल जाएगा, और x पता होगा तो Kb मिल जाएगा, लेकिन मुझे Kb पता है क्या, तो यहां पर तो सिर्फ इतनी ही चीजें गिवन ही थी, कौन सी,
सिर्फ इतनी ही चीजें गिवन थी, 2 ही चीज। ओके, तो के भी तो गिवन नहीं है, एक्स पता है क्या, एक्स भी गिवन नहीं है, तो इससे आगे अभी तो हम बढ़ सकते, ये फॉर्मूला से नहीं है। अब क्या करें, तो अब दूसरा क्या गिवन है, पीएच गिवन है, वहां से आगे बढ़ते हैं। ओके, तो पीएच मतलब क्या, तो पीएच का फॉर्मूला लिखो, पीएच मतलब क्या, तो पीएच मतलब माइनस ऑफ लॉग बेस 10 H3O प्लस और H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, यही है। ओके, यही है ना फॉर्मूला। ओके, नाउ पीएच तो गिवन है तुम्हें 9.7, तो ये माइनस इधर भेज दो, तो माइनस 9.7 इज इक्वल्स टू लॉग बेस 10 H प्लस और H3O प्लस। डन, कल ही डिस्कस किया था, अब तो वहां पे लॉग H प्लस है, तो अब मिसाइल को मारने के लिए एंटी मिसाइल। ओके, तो लॉग को मारने के लिए एंटी लॉग, लेकिन एंटी लॉग नेगेटिव का तो ले नहीं सकते, तो कल ट्रिक बताई थी। ओके, नेगेटिव मतलब यहाँ पे -9 भी नेगेटिव है और 0.7 जो है वो भी क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव का एंटी लॉग नहीं ले सकते, तो वापस हमारी ट्रिक यूज करते हैं। कौन सी ट्रिक, मेरे पास है क्या, -9.00 एंड -0.7, यही है। इसका सम करोगे तो -9.7 ही आएगा। अभी मैं क्या कर दूं, करेक्ट। ओके, +1 -1, तो एक बार +1 किया और एक बार -1 कर दिया। +1 -1 करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब कंबाइन किसको करते हैं, इन दोनों को कंबाइन करते हैं और इन दोनों को कंबाइन करते हैं। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, -10 पॉइंट, और इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस है और 0.7 माइनस है, तो कितना आंसर आएगा, 1 प्लस है और 0.7 माइनस है, तो आंसर क्या आएगा दोनों का, 0.3। ओके, कल 0.5 था तो आधा आधा हो गया था, लेकिन आज 0.5 नहीं है, तो जितना हो उतना, तो आंसर क्या आएगा, 0.3। डन, कैसे आया पता चला ना। ओके, 1 में से 0.7 माइनस किया और क्या। तो नाउ अब लेंगे हम टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ दी साइड, ऐसा तुम लिख दो। एंटी लॉग किसका देखेंगे, -10.3 का देखेंगे। अब तुम यहाँ पे 9.7 का एंटी लॉग लो और न्यूमेरिकल में आंसर ले आओ, तो आंसर आएगा ही नहीं। आंसर तो आएगा, आंसर आएगा, लेकिन एक चीज की गलती आएगी, क्या, 10⁻10 की जगह 10⁻9 आएगा, तुम्हारे डेसिमल पॉइंट की गड़बड़ी आ जाएगी, क्योंकि यहाँ भी आंसर तो गलत आएगा वैसे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तुम एंटी लॉग किसका देखोगे, 0.7 का, लेकिन तुम्हें देखना किसका है, 0.3 का देखना है। अंडरस्टूड। ओके, सो -10.3, और ये तो लॉग और एंटी लॉग कट हो जाएंगे, कट करना नहीं है, तो डायरेक्टली यहाँ पर क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। डन, पक्का समझ में आया। यहाँ लिखना बीच में, टेकिंग लॉग एंटी लॉग ऑन बोथ दी साइड्स। डन, तो एंटी लॉग दोनों साइड लेंगे, तो यहाँ पर एंटी लॉग नेगेटिव का नहीं ले सकते, तो ये हमने सेटलमेंट किया, नेगेटिव का नहीं ले सकते, इसलिए ये सेटलमेंट हमने किया। अंडरस्टूड, पक्का। अब देखो किसका देखोगे, डेसिमल के बाद वाला एंटी लॉग लिखना है, तो 0.3 का देखो। देखो मैं भी यहाँ पे खोल दूं तो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। क्या 1995, ये लॉग है, ये भी लॉग है, ये एंटी लॉग है। 0.3 का, तो 0.5, 0.3 ये रहे। 0.3 का 0 में ही देखना है ना, क्योंकि आगे तो कुछ है ही नहीं, तो 0 में ही देख लो, तो 1995 करेक्ट है, ये रहा। ये 0 में 0.3 का 1995। डन, ओके, तो ये 1995 है, तो हमारा जो 1995 आया, 1995, तो ये हमने क्या किया था, 0 पॉइंट रखकर, अगर ये ऐसा माइनस का हो तो 0 पॉइंट रखकर जो आगे है उसको 10⁻⁻⁻ में लिख दो, तो 10⁻⁻10। ये आंसर आ गया हमारा। ये कॉन्सेंट्रेशन है किसका, H प्लस का। डन, लेकिन हमें तो ये पूछा ही नहीं था सर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना। हाँ कोई बात नहीं, अगर हमें H प्लस मतलब क्या, H3O प्लस होता है ना। डन, अगर मुझे H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मिल गया तो मुझे एक्चुअल में तो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए ना। OH माइनस मतलब X चाहिए ना मुझे, और वो X तो क्या है, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन है। डन, तो वो तो डायरेक्टली नहीं मिलेगा, तो हम पता करेंगे। कैसे पता करेंगे,
याद करो आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर Kw इज इक्वल्स टू क्या था H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इनटू OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। याद आया Kw का ये निकाला था ना हमने फॉर्मूला। अभी Kw की वैल्यू तो हमें पता है कितनी 5.5 अचानक ही आ जाते हो तुम पिक्चर में सुना भी नहीं तुमने ध्यान से क्वेश्चन सुना 10 रेज टू माइनस 14 Kw की वैल्यू H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन तो अभी हम लेके आए 0.1995 इंटू 10 रेज टू माइनस 10 इंटू यहाँ पे क्या है OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। तो तुम्हें यहाँ से क्या मिल जाएगा OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा। इसको नीचे ले जाओ तो मिल जाएगा। ओके तो कितना है देखो 10 रेज टू माइनस 14 है डिवाइडेड बाई 10 रेज टू माइनस 10 करना पड़ेगा डिवाइडेड बाई 0.1995 करना पड़ेगा। तो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन आया है 5.01 इंटू 10 रेज टू माइनस 4। अंडरस्टूड। ये क्या आया OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन आया। अब यहां से मुझे मिल जाएगा देखो मुझे क्या फाइंड करना था मुझे तो Kb फाइंड करना है और मुझे Pk भी फाइंड करना है। तो Kb फाइंड करने के लिए मेरे पास x नहीं है Pk भी तो Kb से मिल जाएगा लेकिन Kb फाइंड करने के लिए मेरे पास x नहीं है। तो x फाइंड करने के लिए x मतलब क्या OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन वो तो मिल गया मुझे OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन तो मिल गया। तो OH माइनस के कॉन्सेंट्रेशन को तो ही हमने क्या बोला है x डन। तो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन मिल गया मतलब मुझे x मिल गया तो x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। ओके तो क्या है वैल्यू अभी जो हमने ढूंढी वो तो क्या है 5.01 इंटू 10 रेज टू माइनस 4 तो x का स्क्वायर है ना तो 5.01 इंटू 10 रेज टू माइनस 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.004 देयरफॉर Kb इज इक्वल्स टू तो आंसर क्या आया 5.01 का स्क्वायर इंटू 10 रेज टू माइनस 4 क्या हो जाएगा 8 हाँ डिवाइडेड बाय 0.004। देखो ये कैलसी से फटाफट हो रहा है तुम्हें गिनना है तो प्रैक्टिस करना न्यूमेरिकल्स। हाँ तो Kb की वैल्यू आई है 6.228 इंटू 10 रेज टू माइनस 5 ये आई मेरी Kb की वैल्यू आ गई। ओके बुक में कितनी आई है ये आंसर नहीं आया ये ऐसा गड़बड़ ये आंसर तो सही है तो ऐसा गड़बड़ी क्यों आया 5.98 अच्छा हमारा 5.01 है। हाँ तो कोई बात नहीं सही है हमारा सही है आगे बढ़ो। 5.98 कहाँ से आया इनका यहाँ से आया तो इनका एंटी लॉग ऑफ -9.7 ये गड़बड़ी की है -9.8 तो एंटी लॉग तो हमने भी देखा था कहाँ गया ये रहा ये देखो 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 गलती -9.7 का एंटी लॉग देख लिया उन्होंने किसका देखना है -10.3 का देखना है। हाँ उन्होंने किसका देखा देखो इसीलिए दैट इज द इम्पोर्टेंट एंटी लॉग का रूल ही भूल गए वो माइनस का एंटी लॉग नहीं देख सकते तो -9.7 को कन्वर्ट करना है हमें -10.3 में तो इसीलिए उनका एंटी लॉग का आंसर क्या आया 1.67 इंटू 10 रेज टू -10 और एक्चुअल में हमारा आंसर क्या है 0.1995 इंटू 10 रेज टू -10। अंडरस्टूड। तो बुक में करेक्शन कर लो तो आवर आंसर इज करेक्ट। ओके कहाँ गया ये रहा तो Kb का आंसर क्या आया 6.28 इंटू 10 रेज टू -5। अंडरस्टूड। पक्का केमिस्ट्री की बुक के पीछे ही गिवन है लॉग टेबल और उसके रूल्स रेगुलेशन लेकिन फॉलो नहीं हुआ है। ओके चलो चलो तो Kb की वैल्यू पता चल गई। अब तो सिर्फ न्यूमेरिकल को लंबा किया है Kb में से Pk भी निकालो। अच्छा चलो तो निकाल देते हैं। सो Kb का आंसर क्या आया 6.28 इंटू 10 रेज टू -5 यस 6.28 इंटू 10 रेज टू -5
तो पी के बी इज इक्वल्स टू माइनस लॉगरिथम बेस 10 इंटू ब्रैकेट 6.28 इंटू 10⁻⁻5। बस सिंपली लॉग 6.28 मल्टीप्लाई का प्लस लॉग 10⁻⁵। चलो लॉग देखो 62 का 8 में 7980। अब यहाँ पे क्या लिखो आगे? नहीं, यहाँ पे नंबर देखना है। नंबर इन द सेंस नॉट 6 डिजिट नहीं, मतलब एक्चुअली कितने नंबर्स, नंबर्स इन द सेंस वैल्यू नहीं, नंबर्स देखने हैं। अंडरस्टूड? 0.0.0.0 रुको रुको, मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगा नहीं तो। ये कितना हुआ? ये हो गया -5 हो गया, ये -5 हो गया। ओके नाउ अब देखो तुम्हें पी के बी की वैल्यू निकालनी है। ओके तो यहाँ आंसर क्या आएगा? 7 मतलब 1 पॉइंट आएगा, मतलब 6 है यहाँ पर। तो सोचो तुम कि यहाँ पर अगर तुमने 7 कर दिया, सिर्फ मानो, आंसर मत लिखो, ऐसे कंफ्यूजन हो तो तुम चेक कर सकते हो। यहाँ पर तुमने लिख दिया क्या? 7 पॉइंट समथिंग। ओके अब ये माइनस अंदर गया तो 7 पॉइंट समथिंग और ये +5 में से 7 पॉइंट समथिंग, आंसर ही नहीं आएगा। समझ में आया? जो तुम बोल रहे हो वैसे करके देखो तो क्या आएगा? तुम क्या बोल रहे हो? 7 पॉइंट समथिंग, 7 पॉइंट समथिंग नहीं, इसमें तो माइनस करना है। लॉग में क्या करना होता है? माइनस करना होता है। और माइनस भी तुम 5 लिखोगे तो भी आंसर देखो क्या आ रहा है। यहाँ पे क्या लिखोगे? 5 पॉइंट समथिंग, ये अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -5, और ये क्या हो जाएगा? +5। तो -5 +5 तो तुम्हारा तो पीएच आ जाएगी 1 के नजदीक, 0 और 1 के नजदीक, लेकिन तुम्हारा तो बेस है, तो बेस की पी के बी की वैल्यू कैसी होगी फिर? समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पर डायरेक्टली ही तुम देख सकते हो कि तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? 6.04। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर तुम्हें क्या देखना है? डिजिट, मतलब नंबर्स, नंबर इन द सेंस नॉट द वैल्यू, नंबर्स। एक ही है ना डेसिमल पॉइंट के पहले, तो एक में से एक माइनस करेंगे तो 0, तो ये आ जाएगा 0. और ये माइनस हो जाएगा 0.7980, और ये क्या हो जाएगा? +5। अंडरस्टूड? ओके तो 5 में से ये गया तो कितना आएगा आंसर? 5 - 0.7980। द आंसर इज 4.202। ये किसकी वैल्यू है? पी के बी की वैल्यू है। तो सर लॉग में नंबर जो मतलब कितना नंबर पहला चेंज हो गए? देखो लास्ट न्यूमेरिकल में नहीं किया हमने? लास्ट में नंबर देखा है ना कि 1 माइनस करवाना, लॉग में नंबर देखना है और एंटी लॉग में डिजिट्स देखना है। एक मिनट, ये हमारा 1 पॉइंट समथिंग है। ओके तो 1 में से 1 माइनस करेंगे और से 2 में से 1 माइनस करेंगे। हाँ वैसे देखा जाए तो करेक्ट। तो यहाँ पे हमारा आंसर तो 6 है तो 5 हो जाएगा, तो 5 पॉइंट समथिंग, तो आंसर आएगा ही नहीं फिर, तो आंसर आएगा ही नहीं। अगर तुम मतलब हम ऐसा करें 6.28, फिर 6.28 मतलब 6 में से 1 जाएगा तो 5, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5 पॉइंट समथिंग, फिर ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस और ये प्लस, तो तुम्हारा आंसर तो 0.7980 आ जाएगा, विच इज रॉन्ग। सो लिख लो अलग से। ओके P जब भी हम लॉग देख रहे हो, लॉग, ओके तो जब लॉग देखेंगे हम तो हमें डेसिमल पॉइंट के आगे कितने नंबर्स है, कितने नंबर्स, नॉट द वैल्यू, कितने नंबर्स है वो, वही तो बोला था मैं। नहीं मैं वही बोला था पहले, तुमने क्या लिखा? नहीं मैं वही बोला था क्या कि डेसिमल पॉइंट के आगे कितने नंबर, जैसे यहाँ पर 16 है तो 16 को नहीं देखना है, 2 नंबर है ना, डिजिट कितने हैं, डिजिट्स, पॉइंट के आगे डिजिट लिखा है ना तुमने, तो मैं ये बोल रहा था डेसिमल पॉइंट के आगे कितने डिजिट है? 2 डिजिट है ना, तो 2 में से 1 माइनस कर दो तो 1 पॉइंट समथिंग आंसर है।
1 माइनस करो, इट इज जीरो आ गया ना। टू में से मतलब ऐसे टू नहीं, ये 2 डिजिट ऐसे, एक सिंगल टू नहीं, ओके। अगर मैं ऐसा बोला हूं तो वैसा नहीं, कंफर्म अभी, ओके। हमें क्या डिजिट्स देखने हैं, कितने डिजिट्स डेसिमल पॉइंट के बाद। अगर फिर से बता रहा हूं, देखो लॉग में पक्का लिख लो, अभी यही है लॉग में। अगर मैंने ऐसा लिखा 6.28, तो ये डेसिमल पॉइंट के आगे कितने डिजिट्स है, एक डिजिट है, तो आंसर क्या आएगा, मतलब एक डिजिट है ना, तो एक में से एक माइनस कर दो तो आंसर आएगा 0 पॉइंट समथिंग। लेकिन यही अगर मेरा 16.28 होता तो ये मेरे पास डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है, 2 डिजिट्स है, 2 में से एक माइनस करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 1 पॉइंट समथिंग। वैसे लॉग में याद रह गया और कंफ्यूजन भी क्लियर हो गया, ओके। अब यहां लगे हाथों एंटी लॉग भी बात कर लेते हैं। तो एंटी लॉग में कैसा है, तो एंटी लॉग में तुम ऐसे दिख रहे हो 1.3795 ऐसे, डन, ऐसा है। इसका एंटी लॉग देखना है तो तुम एंटी लॉग देखोगे किसका देखोगे, एंटी लॉग किसका देखोगे, 37, करेक्ट, ओके। तो 3 मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद वाले का देखना है, तो 37 का 95 में देखोगे, करेक्ट। जैसे अभी 0.3 का देखा था, तो वैसे ही 0.3 का 7 में, 9 में, या 0.37 का 9 में, 5 में, जितने भी तुम्हें मिले उतने 4 में कन्वर्ट करना है ना, ओके। तो 37 का 9 और 5 में देख लिया, वो तुम्हारा आंसर आ गया। वो तुम्हारा आंसर आया से 1111 ऐसा आंसर आया, कोई भी आंसर हो। यहां पर अभी तुम्हें नंबर देखना है, नंबर इन द सेंस वैल्यू देखनी है। यहां पर एंटी लॉग में ये 1 है तो 1 + 1 2, तो 2 डिजिट के आगे ऐसे यहां से स्टार्ट करना है, ये 1 और ये 2 ऐसे प्लस करना, हाँ, यहाँ एंटी लॉग में प्लस करना है और लॉग में माइनस करना है। इफ यहां पर ऐसा होता 2.3795 और उसका आंसर ऐसे ऐसे आया होता, तो मैं क्या करता, 2 + 1 दैट इज 3। यहां पर तुम वैल्यू देख रहे हो और लॉग में हम डिजिट्स देख रहे हैं, नंबर्स देख रहे हैं, अंडरस्टूड। लॉग एंटी लॉग क्लियर हो गया पूरा का पूरा, पक्का। और जैसे हमने यहां पर डिस्कस किया कि इनका तो वही वैल्यू नहीं आ रही है, कौन सी, 5.98 इंटू 10⁻⁻4 मतलब 8.96 इंटू 10⁻⁻7 आ रही है केबी की वैल्यू, वही गलत है। क्यों गलत वैल्यू आ रही है यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने एंटी लॉग ऑफ -9.7 दिया है, तो वो तो गलत ही है। तो हमारा फाइनल आंसर पीकेबी का इनका 6 आ रहा है, हमारा 4.2 आ रहा है, तो हमारा जो आ रहा है हम वही लेंगे, अंडरस्टूड, पक्का पता चल गया, श्योर, ओके। तो यहाँ पर क्या क्या फाइंड कर, एंटी लॉग एंटी लॉग भी पता चल गया। एक बार क्विक रिवीजन में सब कुछ डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। हमारा न्यूमेरिकल नंबर से 6.21 हाइड्रोजन है, उसका कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल गिवन है, उसकी पीएच भी गिवन है, और हमें पता करना है केबी की वैल्यू और पीकेबी की वैल्यू। अच्छा, तो सबसे पहले हमारे पास एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन और डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन पूछा नहीं है। अगर ये चीज नहीं पूछी है तो हम डायरेक्टली एक्स ही माइनस कर देंगे, अगर पूछी होती तो C - C α वाला फॉर्मूला यूज करते। अच्छा, पहले इक्वेशन लिख दिया, बेस एसिड कॉन्जुगेट बेस लिख दिया। नाउ केबी का फॉर्मूला, तो जो प्रोडक्ट है वो और जो रिएक्टेंट है वो लिख दिया। केबी के फॉर्मूला से जो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से x माइनस होगा तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंगली x और x बनेगा। तो यहाँ पर x और 0.004 माइनस x, ये बहुत छोटी वैल्यू है, x बहुत छोटी है कंपेयर टू दिस, तो x को इग्नोर कर दो, तो डायरेक्टली हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूला में अब हम x की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें k भी मिल जाएगा और k भी मिल जाएगा तो pk भी मिल जाएगा, बात खत्म। अच्छा, लेकिन x की वैल्यू है नहीं तो पता कैसे करें, तो क्या गिवन है वो देखो, हमें गिवन है pH, pH पे से डायरेक्टली तुम्हें x मिलने वाला नहीं है, लेकिन जो मिले वो तो पता करो। तो pH पे से क्या मिलेगा तुम्हें, तो pH का फॉर्मूला लगाओ, तो pH का फॉर्मूला लगाया -log⁻10 H+ मिलेगा तुम्हें। अच्छा, तो pH -9.7 हो गया और log बेस, माइनस का एंटी लॉग नहीं देख सकते, जो बुक ने देख लिया है तो इसलिए आंसर गलत है, ओके। तो माइनस का एंटी लॉग नहीं देख सकते, तो उसके लिए हमने ये कन्वर्जन ट्रिक भी देख ली, ओके। तो 10.3 का देखने वाले हैं, मतलब हम 0.3 का देखने वाले हैं, तो 0.3 का आंसर है तुम्हारा 1995, ओके। वो 0 पॉइंट लिख देंगे और जो भी माइनस है उसको ऊपर चढ़ा देंगे 10⁻⁻⁻. में, तो ये आ गया हमारा H+ का कॉन्सेंट्रेशन और H3O+ का कॉन्सेंट्रेशन, डन। अभी ये तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन आया, लेकिन मुझे तो OH- का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए था, तो उसके लिए हम जा रहे हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ
वाटर, ओके, KW पे। तो KW का फॉर्मूला हमें ये पता है, ओके, उसमें KW की वैल्यू भी पता है हमें 10⁻⁻14 मोलर, ये सब मोलर में है, ओके। तो OH माइनस का मिल जाएगा हमें, अगर H प्लस का तो हमने निकाल दिया है, ये वाला वो वैल्यू पुट करेंगे तो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन मिल गया। OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन ही क्या है, X, तो मुझे x मिल गया, तो x की जगह जो हमें मिल गया है वो लिख दो, तो x स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 0.004, तो मुझे kb मिल गया, kb मिल गया तो pkb मिल जाएगा। तो kb की वैल्यू जो है उसको, ये kb की वैल्यू है तो pkb की वैल्यू लिख लो, तो माइनस लॉग बेस 10, और ये लिख दिया, मल्टीप्लाई है तो बीच में प्लस हो जाएगा। अभी ये माइनस, अभी लॉग किसका देखना पड़ेगा तुम्हें, 6.28 का, यहाँ पर क्या है, लॉग ऑफ 6.28, तो 62 का 8 में देखेंगे, तो 62 का 8 में आ रहा है आंसर 7980। यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के आगे कितने नंबर्स है, कितने डिजिट्स है, ओनली 1, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0। अभी ये लॉग एंटी लॉग का कंसेप्ट कि अगर डिजिट्स कितने हैं 1 में से लॉग में माइनस करना है और एंटी लॉग में प्लस करना है, लेकिन एंटी लॉग में जो प्लस करते हैं उसमें वैल्यू में प्लस करना है। एंटी लॉग में जो प्लस करते हैं वो 1 + 1 2 होता है, 3 + 1 4 हो जाएगा, अंडरस्टूड। तो एंटी लॉग में जो प्लस करते हैं वो लिख लो, लिखना हो तो एंटी लॉग में जो प्लस करते हैं वो वैल्यू में प्लस करते हैं, और लॉग में जो माइनस करते हैं वो नंबर्स में माइनस करते हैं, डिजिट्स में माइनस करते हैं, अंडरस्टूड। तो ये लॉग एंटी लॉग का कंसेप्ट हो गया। फिर से बोल रहा हूं, लॉग में जो माइनस करते हैं वो नंबर्स में से करते हैं कि डेसिमल पॉइंट के आगे कितने नंबर्स है, और एंटी लॉग में जो प्लस करते हैं वो डेसिमल पॉइंट के आगे कौन सा नंबर है, वैल्यू वो वैल्यू में ऐड करते हैं। अगर यहाँ 5 होता तो 5 + 1 6, तो 6 के बाद में पॉइंट रखता, अंडरस्टूड। तो वैसे यहां रखते हैं, तो यहां पर डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही डिजिट था, एक में से एक माइनस करेंगे तो 0 आएगा, तो 0.7980 माइनस अंदर गया, आंसर आ गया हमारा 4.202। लॉग एंटी लॉग का कंसेप्ट हमें समझ में आ गया। लॉग हो 6.28 का जो भी तुम्हारा आंसर हो, डेसिमल पॉइंट के आगे एक डिजिट है तो एक में से एक माइनस करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगर डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 डिजिट है तो 2 में से एक माइनस करेंगे तो एक आएगा, तो आंसर आएगा तुम्हारा 1 पॉइंट समथिंग, ओके। और एंटी लॉग में उसके जैसा ही करना है, लेकिन प्लस करना है, और प्लस वैल्यू में करना है, नॉट नंबर में। तो यहाँ पर तुम देखोगे डेसिमल पॉइंट, लॉग में हम पहले से स्टार्ट कर देते हैं, 4 नंबर चाहिए ना हमें लॉग एंटी लॉग देखने के लिए, तो लॉग में हम पहले से स्टार्ट करते हैं, मतलब 62 का 8 में देखो, लाइक दैट। लेकिन एंटी लॉग में डेसिमल पॉइंट के बाद वाले का देखते हैं, तो डेसिमल पॉइंट के बाद में ये जो भी है 37 का 9 और 5 में देखोगे 0.37, तो मतलब वो आएगा सपोज 1111, यहाँ पे 1 पॉइंट था तो 1 + 1 वैल्यू में, नॉट नंबर में, वैल्यू में। यहाँ पर अगर मैं 11 रख देता तो 11 + 1 क्या हो जाता, 12, अंडरस्टूड, ओके। तो यहाँ पर 1 है तो 1 + 1 2 होता है, तो 2 डिजिट के बाद मैंने पॉइंट रखा। यहाँ पर अगर 2 होता तो 2 + 1 3 होता है, तो 3 डिजिट के बाद मैंने डेसिमल पॉइंट रखा। तो ये हमारा लॉग एंटी लॉग का कंसेप्ट भी साथ में हो गया, अंडरस्टूड। न्यूमेरिकल्स इजी है, लेकिन जहां गलती होने के चांसेस है वहीं हम ज्यादा टाइम दे रहे हैं लॉग एंटी लॉग में, ओके। जैसे देखो बुक में कैसे एंटी लॉग देख लिया है -9.7, ओके, विच इज रॉन्ग, अंडरस्टूड। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल 6.21, डन, ओके। जैसे कि ये हमारा लॉग एंटी लॉग का कंसेप्ट था, बुक वाला कहाँ गया, ये तो हमारी नोट्स है, ये नोट्स भी तुम्हारे पास है ना, अदरवाइज मैं फिर से शेयर कर दूंगा। देखो ये नोट्स में हमने पूरा लिखा हुआ ही था और हमने पूरा डिस्कस किया हुआ ही था। जैसे कि ये लॉग देखना है तो 1 2 3 4 का मतलब 12 का देखना है 3 और 4 में, 12 का देखोगे 3 और 4 में, तो डेसिमल पॉइंट है नहीं तो कहाँ होगा, लास्ट में। डेसिमल पॉइंट है नहीं तो कहाँ होगा, लास्ट में। तो यहाँ पर कहाँ है, 4 के बाद। अभी डेसिमल पॉइंट के आगे कितने नंबर्स है, नंबर्स, तो यहाँ पे 4 नंबर है, तो 4 में से एक माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 3, तो इसीलिए 3 पॉइंट समथिंग, अंडरस्टूड, ओके। तो ये 3 पॉइंट समथिंग, तो आंसर आ गया हमारा 3 पॉइंट जो भी आंसर आया, ओके। अभी यहाँ पे 36 का 2 में देखेंगे, अभी डेसिमल पॉइंट के बाद पहले एक ही नंबर है तो एक में से एक माइनस करेंगे तो 0 पॉइंट आंसर आएगा।
तो वैसे ही हमने देखो ये कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा ये सब किया था। ये देखो लॉग इसका देखेंगे 12 का 3 और 4 में, देख सबका 12 में 3 का 4 में, 12 का 3 और 4 में, 12 का 3 और 4 में, दोनों में ऐसा है, लेकिन वैल्यू यहाँ पर चेंज हो जाएगी 10 में। तो ये क्या है, यहाँ पे 4 डिजिट है डेसिमल के पॉइंट के पहले, तो इसलिए 3 पॉइंट मतलब 3 पॉइंट समथिंग लिखोगे। इसका आंसर तुम क्या लिखोगे, इसका जो भी आंसर आएगा, ये तो मैंने तुम्हें बताया कि ये ऊपर जो है, यहाँ पर सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा किसे कहते हैं, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स तुम्हारी डायरेक्टली आ गई। ओके, अदरवाइज आंसर तो हमें पता ही है डायरेक्टली, जैसे कि ये है हमारा आंसर। ये तो मैं समझा रहा था कि इसे कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, नहीं तो आंसर देखो log of 1 2 3 4 का आंसर क्या आया, 4 है तो 3 पॉइंट समथिंग। अंडरस्टूड। जैसे कि ये है देखो log of 0.1234, तो डेसिमल पॉइंट के पहले कितना है, 0 है, एक भी डिजिट है ही नहीं, 0 पॉइंट समथिंग है, तो 0 पॉइंट में हम -1 करेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो -1 प्लस ये जो नंबर था, मतलब जो हमारा आंसर आया होगा वो। अंडरस्टूड। ओके, तो वही हमने लिखा हुआ है। देन एंटीलॉग, तो एंटीलॉग में भी हमने डिस्कस किया हुआ ही था। देखो एंटीलॉग इसका देखना है तो तुम 5587 का देखोगे, अभी 0 है तो एक्चुअल में तुम्हारा जो आंसर है यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद कौन सा है, 0, तो 0 प्लस 1 करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1। तो जो भी तुम्हारा आंसर आएगा 362 आंसर आया, उसमें एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट रख देना है। सिंपल। यहाँ वैल्यू में ऐड करना है ना, तो यहाँ 0 है तो 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट रख दो। यहाँ अगर 1 होता तो 2 डिजिट के बाद रख देते, 3 होता तो 4 डिजिट के बाद रख देते। अंडरस्टूड। एक प्लस करना है, समझ में आया, पक्का। तो ये देखो एंटीलॉग इसका देखा हमने, तो इसका आंसर आया था 1 2 3 4। ओके, अभी पॉइंट रखना है तो कहाँ पॉइंट रखेंगे, 3 है वैल्यू, एंटीलॉग में वैल्यू देखनी है, तो 3 है तो 3 प्लस 1 4, 4 डिजिट के बाद पॉइंट रखो, 4 डिजिट के बाद पॉइंट रखो, रखो ना रखो 4 ही तो डिजिट है तो चलेगा, और रखना हो तो रख लो 1 2 3 4.0 ऐसे। फिर ऐसे ही यहाँ पर चेक किया तो यहाँ पर देखो हमारा क्या है, इसका तुम चेक कर लोगे तो एक ही पॉइंट है, मतलब 0 है, डेसिमल पॉइंट के बाद वैल्यू कौन सी है, 0, 0 प्लस 1 1, तो इसलिए एक डिजिट के बाद तुम्हें डेसिमल पॉइंट रख देना है। यहाँ पर नेगेटिव एंटीलॉग की बात हमने नहीं की थी, लेकिन न्यूमेरिकल में मैंने तुम्हें समझा दिया कि नेगेटिव एंटीलॉग हो तो करना क्या है, डायरेक्टली नहीं देख सकते। डन, पक्का समझ में आ गया। ओके, तो ये हमारा न्यूमेरिकल था 6.21, जिसका हमारा रिवीजन भी हो गया, लॉग एंटीलॉग समझ में आ गया। ओके।